जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक इंग्लिश के नए टॉपिक के बारे में, जो एक इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो कि इंग्लिश बोलने में ज़्यादातर काम आता है। तो आइए कि करके समझते हैं। हैव या हैज़ टू, इसका हिंदी होता है ना है या पढ़ता है। यानी जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ना है या पढ़ता है आए, उसमें हम लोग हैव हैज़ टू का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसका रूल का, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V1 का अर्थ है verb का पहला रूप। verb का अगर हम रूप का बात करें तो 5 होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। उसी प्रकार यहाँ पे V1 का यूज़ करना है। जैसे गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज, इसमें गो जो है V1 है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई कहे मुझे दिल्ली जाना है या मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, दोनों का मतलब एक ही है हिंदी में। इसका अगर हम इंग्लिश का बात करें तो हो जाएगा आई हैव टू गो टू दिल्ली। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, तो ही और सी, और हम लोग इट का यूज़ करते हैं। उसके साथ हम लोग सिंगुलर नेम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे राहुल हो गया, सुनील हो गया, सुनीता हो गई, इस टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कोई कहे मुझे आपसे अभी मिलना है, यानी आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। मीट मतलब होता है मिलना और राइट नाउ मतलब होता है अभी। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। राकेश को एक कार खरीदना है। राकेश हैज़ टू बाई अ कार। नेक्स्ट, उसे एक पत्र लिखना है, तो हो जाएगा ही हैज़ टू राइट अ लेटर। यहाँ पे ही भी लग सकता है और सी भी लग सकता है। महिला के लिए अगर यूज़ करें तो सी का यूज़ करेंगे, पुरुष के लिए यूज़ करें तो ही का यूज़ करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। उसे एक दुकान खोलना है। ही हैज़ टू ओपन अ शॉप। ही के साथ हैज़ का यहाँ पे यूज हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राकेश को एक घड़ी खरीदना है। राकेश हैज़ टू बाई अ वॉच। राजीव को उसके बेटे के लिए रोज झूठ बोलना पड़ता है, तो पड़ता है या ना है, सब में हैव हैज़ टू का ही यूज़ करते हैं। राकेश हैज़ टू टेल ए लाई एवरी डे फॉर हिज सन। राजीव हैज़ टू टेल ए लाई मतलब राजीव को झूठ बोलना पड़ता है। एवरी डे मतलब हर दिन, हर रोज। फॉर हिज सन वो मतलब उसके लड़के के लिए। मुझे तुम्हारे लिए हर बार झुकना पड़ता है। ये अक्सर फिल्मों में आते हैं ऐसे ऐसे सेंटेंस। आई हैव टू बो डाउन एवरी टाइम फॉर यू। या फिर कोई लड़का अगर बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, स्कूल से कंप्लेन आता रहता है, तो उस स्थिति में भी इस सेंटेंस का लोग यूज करते हैं। मुझे एक किताब लिखना है। आई हैव टू राइट अ बुक। यही चीज़ अगर पास्ट में रहे तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हैव हैज़ के बदले यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। ना था या पढ़ता था। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे दिल्ली जाना था या मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आपसे बात करनी थी। आई हैड टू टॉक विथ यू। यहाँ पे टॉक मतलब होता है बात करना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है राकेश को एक कार खरीदना था। राकेश को एक कार खरीदना था, तो हो जाएगा राकेश हैड टू बाई अ कार, यानी राकेश को एक कार खरीदना पड़ता था। यहाँ पे उसे एक पत्र लिखना था, तो हो जाएगा ही हैड टू राइट अ लेटर या सी हैड टू राइट अ लेटर। उसे एक दुकान खोलना था। ही हैड टू ओपन अ शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें है राकेश को एक घड़ी खरीदना था, तो राकेश हैड टू बाई अ वॉच।
राजीव को उसके बेटे के लिए रोज झूठ बोलना पड़ता था। सेम चीज़ है यहाँ पे, पास्ट में कर दिया गया है। तो राजीव हैड टू टेल ए लाई एवरी डे फॉर हिज सन। मुझे तुम्हारे लिए हर बार झुकना पड़ता था। आई हैड टू बो डाउन एवरी टाइम फॉर यू। मुझे एक किताब लिखना था। आई हैड टू राइट अ बुक। आई होप आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।